हेलो एवरीवन, आप सबका हमारी इस ट्रेनिंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हिस्ट्री ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी। आखिर रिफ्लेक्सोलॉजी का इतिहास क्या है? जब हम कोई भी चीज सीखते हैं तो उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है कि वो कहाँ से आई है, किस प्रकार से उसका जन्म किस प्रकार से हुआ है और उसके फाउंडर्स कौन थे, जिनकी वजह से हम आज उन मेथड्स को समझ पा रहे हैं और उनके ऊपर किस प्रकार से काम किया जाता है, किस प्रकार से उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की है और वो कहाँ से आई हुई है, उसे समझना बहुत जरूरी होता है। सो इस ट्रेनिंग वीडियो में हम रिफ्लेक्सोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में डीपली समझने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सोलॉजी का आखिर इतिहास क्या है, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और एक्साइटिंग भी होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी एक प्राचीन पद्धति है। इसकी उत्पत्ति मिस्र में हुई है, इजिप्ट में हुई है। हालांकि रिफ्लेक्सोलॉजी एक मौखिक परंपरा के रूप से विकसित हुई है। प्राचीन काल से लेकर आज तक रिफ्लेक्सोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका रहा है शरीर को नेचुरल मेथड से स्वस्थ रखने का। ये इतिहास बहुत ही पुराना है। एंशिएंट इजिप्ट के अंखमो टॉम्ब की वॉल पेंटिंग, यानी प्राचीन मिस्र की अंखम और मकबरे की दीवार की जो पेंटिंग है, उसमें एक चित्र का वर्णन हुआ है। इस चित्र में 4 मानव दिखाए गए हैं। एक मानव हाथ और दूसरा मानव पैर पर प्रेशर देते हुए दिखाया गया है। सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेशन रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में इजिप्ट में ही पाया गया है। यह चित्र लगभग 2330 बीसी का है। इन वॉल पेंटिंग्स में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सोलॉजी हाथ और पैरों के पॉइंट्स को दबाकर दे रहा है। एंशिएंट इजिप्ट के ही द पपेरियस एब्रस द ग्रेटेस्ट इजिप्शियन मेडिकल डॉक्यूमेंट, जो कि एक ऑफिशियल एंशिएंट मेडिकल डॉक्यूमेंट है, ये लगभग 1550 बीसी का है। इसमें भी रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बताया गया है। चाइना के इतिहास में तो ये भरा पड़ा है। चाइना के लोग TCM यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को फॉलो करते हैं। इसमें ये ची के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। ची का मतलब होता है लाइफ फोर्स, जो हमारी बॉडी के मेरिडियन में फ्लो करती है। ये मेरिडियंस हमारे पैर के तलवे से भी होकर गुजरती है और इन्हें प्रेस करके हम बहुत सारी बीमारी को इलाज कर सकते हैं। चाइना की ही ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की एक फाउंडेशनल किताब है जिसका नाम मीजिंग है। ये लगभग 200 बीसी की है। इस किताब में भी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ एक और प्राचीन और फेमस बुक है जिसका नाम है येलो एम्परर मेडिसिन। इसमें भी पांव के निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन का उल्लेख मिलता है। ये किताब लगभग 1000 बीसी में लिखी गई थी। भारत के इतिहास में भी इसका इंपॉर्टेंस पाया गया है। रिफ्लेक्स सिंबल्स भारत में भगवान गौतम बुद्ध की भी प्रतिमाओं के पैरों में देखे जा सकते हैं। हमारी जो सबसे पुरानी बुक है आयुर्वेद की, वो है चरक संहिता। इस किताब में भी फुट मसाज यानी पैरों के तलवों की मसाज और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताया गया है। हिप्पोक्रेट, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ये एंशिएंट ग्रीक फिजिशियन थे। इन्होंने रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में डायरेक्टली तो कुछ नहीं बताया है, मगर फुट मसाज के बेनिफिट्स के बारे में बताया है, जिससे हम शरीर को हेल्दी बना सकते हैं और अपनी हीलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सो आज हमने डिटेल में रिफ्लेक्सोलॉजी के इतिहास के बारे में देखा और समझा, जिससे हमें पता चलता है रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत प्राचीन पद्धति है और इसका उपयोग बहुत ही प्राचीन टाइम से किया जाता आ रहा है। तो आप भी इस ट्रेनिंग के माध्यम से रिफ्लेक्सोलॉजी की इस डिवाइन नॉलेज को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, इस स्किल को एनहांस कर सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आप निजात पा सकते हैं, आराम पा सकते हैं। इस कोर्स की अगली ट्रेनिंग वीडियो में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से इसके ऊपर रिसर्च करके मॉडर्नाइजेशन ढंग से इसको इस्तेमाल किया जाता है और किस प्रकार से उसको प्रैक्टिकली क्लिनिकली यूज किया जाता है। तो इतनी ही जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।